सत्संग रूपी अमरजाल महाराज सतगुरु राम जी महाराज की और इस सत्संग में अपन बैठ कर भजन सुनन करते हैं तो महाराज की भक्ति अवश्य प्रकट होती है। कि हरिजन के घर जाय के अनजल करे इन गुण सो राम के उपजे भगत विचार। कि हरिजन के घर जाय के अंजल करे इन गुण सो राम के उपजे भगत विचार। अपन किसी राम सुने भाई बहन के घर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसे भोजन प्रसादी कराता है। कोई सत्संग में आया, कोई स्वागत आया और भोजन प्रसादी महाराज की प्रसाद ली। साईं जी महाराज जैसे परवाना में बहुत बड़ी बात लिखते हैं कि भाई जी महाराज की संगत होए जागरण की रात महाराज के घर को जीवा के चावलियो ना जावे तो भी उन जीवा रो भलो राम गुरुदेव जी महाराज कर देवे। धन्य हो साईं जी महाराज ऐसे गीत आदि सतगुरु जी महाराज ने लिखा, उसी चीज को सीख में लिखा। ये हरिजन के घर जाए के अंजल करे इन गुण सो राम के उपजे भगति विचार। वो प्रसाद रहेगा शब्दों का तो उसके भक्ति का जरूर प्राप्त होगा। इसलिए वो कितना कोई भी मुझे तो सुनने भी नहीं होता, संगत में नहीं बैठा जाता, सेवा तो हो जाएगी। राम प्रेम राघव को खाना भी खिला दोगे ये चलो वो भी नहीं होता, सेवा भी नहीं होती, भोजन तो बोलोगे भोजन जरूर करोगे। उससे राम जी बार उतार देंगे। सत्संग नहीं हो रही, सिमरन नहीं हो रहा, मतलब भक्ति का प्रीत प्रकट होगा। मोक्ष जाने के लिए तो सिमरन करना पड़ेगा। एक उदार की बात करें, जीव नरक में नहीं जाएगा, सुकृत बन जाएगा वो जीव का। जैसे दादू जी महाराज के बताए इतने बड़े होगारी महापुरुष अनेक महापुरुषों के सुकृत बनते, किसी का भी कुछ भी चीज लेके आ जाते हैं कि मैं साथी बोलना शुरू हुआ, मेरा घर में ऑनलाइन सत्संग हुई, कोई संतों ने कभी साथी लो बोलो तो भाव बढ़ने शुरू हो गए। धीरे-धीरे भाव क्यों चीज सुनने से शुरू हो, धीरे-धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है, एकदम आगे नहीं बढ़ता, धीरे-धीरे जैसे कछुआ धीरे-धीरे जीत जाता है तो खरगोश एक दौड़ में हार जाता है। धीरे-धीरे व्यक्ति बढ़ता अमर देश में जब कोई द्वार खोलने आए उसकी जीवात्मा हो जाती है। इतना भारी प्राप्त है राम जी की। इसलिए खूब जीवों को भोजन कराओ, खूब जो आप जितने राम ने आपको दिया उसकी सेवा करो, आप करने योग्य है तो जरूर कीजिएगा। महापुरुषों की भोजन इसलिए कहते ना अभी सारे मिल जो जियो माला
उनके अंदर परमात्मा का कण है, वो भजन करने वाले गजल है, परमात्मा की उनकी भारी। तो ऐसी राम जी महाराज अवतार से मिलो तो मिल जो हमें राम से। कवि साहब कहते हैं मिल जो माने महाराज राम से नहीं, देख लिया भी दुख पाओगे। कभी अपन सत्संग में नहीं जा पाते, कई बार तो अपने राम से की याद आ जाता है। भजन भक्ति की ये सत्संग होती है। सत्संग में महाराज के बधावा बोले जाते हैं, महाराज के अड़वे संवाद बोले जाते हैं, परवाना की साख्या होती है। इतनी याद आती है सत्संग की, जब कोरोना काल में जब सत्संग नहीं हुई ना, जब लोगों को घर बैठे सत्संग तो मिलती थी और बड़े बड़े कार्यक्रम रामद्वारा में अलग अलग जगहों पर जब पट्टनवार गए थे, वो होते समय बाद आज महाराज की सत्संग मिली, संतों का आगमन हुआ, महापुरुषों की कृपा हुई। तो साईं जी महाराज के सत्संगत बिन जीवन हो मेरो है दीका, ये सत्संग बिन जीवन हो मेरो है दीका। अगर सत्संग नहीं मिल रही तो मेरा जीने में भी कोई फायदा नहीं। इतने बड़े महापुरुषों के भाव होते, संतों के कहना ये सत्संग बिन जीवन हो मेरो है दीका। क्यों उस समय से भाव थे रामचंद्र के प्रति, क्यों उनकी धरती पर बहुत बड़े बड़े महात्मा भी जाने कि राम सवाला रूप हा सतगुरु केवल सन मेरा जाय निरंगना सागे निज भगवान। के राम सभा की रूप आज से पहले जिसके शरणागति हुए संत महापुरुष ने, जब वो राम सभा के रूप थे, राम सभा की रोशन थे, राम सभा उनसे कोई भरी भरी लगती थी, अब वो नहीं रहेंगे तो राम सभा खाली खाली नजर आएगी। इसलिए राम सभा के रूप से सदगुरु केवल संत नेड़ा जाने निर्गता सागे निर्भर। कभी कभी संतों की सूरत को देखते हैं तो कैसा लगता है, इतने प्यारे हैं, इतने बड़े विचार से दरियावी महाराज का रूप देखो, बहुत महापुरुषों का रूप देखो। ये बात है, भाव की बात है, तो उससे भाव प्रकट होता है, उससे भाव प्रकट। किसी एक व्यक्ति आया दरियावी महाराज की फोटो देखी कि ये संत इतने कितने प्यारे हैं, इनका कैसा रूप है, कोई भी संत हो ऐसा भी रूप देखकर, संतों की मूर्त देखकर भाव बढ़ जाते। एक बहाना बनता भाव करने का, बाकी सब चीज अंदर की वो तो सब सही है, जो चीज पर तुम भाव के लिए चाहिए वो चीज जरूर होगी। इसलिए महाराज आगे क्या बताते हैं, आगे सतगुरु जी महाराज संतों की संगत अनिवार्य है। सत्संग में जाओगे तो न्याय होगे, महाराज खाली नहीं होगे, कुछ न कुछ धनवान राम जी के का भजन भक्ति का जरूर लेकर आओगे। हरि के सो आदर भाव को जो नर राखे को, तो भक्ति सुख राम के जज तज उपजे जोई। के सो आदर भाव को जो नर राखे कोई, तो भक्ति सुख राम के जज तज उपजे जोई। जो राम जी के भक्तों का आदर भाव रखते हैं तो कभी भी उनकी भक्ति बदल होता है, भले वो राम से हो या मत, वो अपना आदर सम्मान कर रहे हैं, उनके अंदर भक्ति प्रकट नहीं है, वो आपका आदर सम्मान कर रहे हैं कि आप संत हैं, आपके अंदर निष्ठाव है, इसलिए आप संत हैं, आपके अंदर भक्ति है, भाव है, ऐसा प्रकट है। और महाराज कहते हैं वो आपके प्रति भाव रख रहा है, और भक्ति नहीं है तो भक्ति प्रकट हो रहा है। कोई सागर आगे का वो सब उनको नहीं जानता है, जब सत्संग करते हैं ऐसा है। ये राम जी की आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का इनका यूट्यूब पर बहुत बड़ा चैनल है, ये सत्संग करते हैं, वो करते हैं, वो पर किसी तरह जानते हैं महाराज की सत्संग करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, ये वो करते हैं, उनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं। और नाम प्लेट लिखा है
ये संत है, ये गुरु का एक प्रचार प्रसारक है, आदि सदगुरु स्वामी महाराज का अन्य आध्यात्मिक प्रचारक है। तो ऐसी जान और उसी रूप से हम उनका सम्मान कर रहे हैं, तो भी महाराज के ऐसा सम्मान करने वाले जीवों को भी तो भक्ति सुग्राम की उपजेगा, उनकी भी भक्ति प्रकट होगी। जो अपना आदर सम्मान जो भगवान राम श्री भाई है उनकी आदर सम्मान करते हैं, तो उनके अंदर भी जो रखने वाले भाई बहन है जो भक्ति में नहीं है, तो उनके अंदर भी राम की भक्ति प्रकट होगी। हरिजन की महिमा करे पग कांचे बिनचे, ताको हर सुख राम के भक्ति दे दे। जो राम जी की भक्ति करने वाले भगतजन उनकी अपन महिमा करते। जैसे कोरोना काल में खूब सारे बच्चे साथ ही रहते थे, उस समय कोई जुड़े भी नहीं होंगे, उस समय गुरु जी उन सब जीवों को मोटिवेट करते थे कि तुम्हारा बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत हार्दिक आभार। उनके ऐसे भाव बढ़िए आज उनके पीछे, उनको मोटिवेट करने के पीछे आज हजारों माल संख्या से मोटिवेट करने से वो आगे आए। और उसको पहले दिन हतोत्साहित कर दिया, तुम्हें कुछ नहीं आता, जाओ तुम्हें सीखना नहीं आता, वो नहीं करना था। तो वो गलती भी करे उसको ऐसे नहीं समझा, उसको प्यार से उसको आगे आना। पहले दिन ही गया और पहले दिन ही कह दियो कि दोनों की काम में बने बने न तो कोई साथी लेने आवे न कोई बात, वो उसी तरह से वो तो बात आगे ना मुझे आएगी, कोई सूर्य रात आएगा बाकी हो गएगा कि मतलब हो गया तो प्रेम भी हो गए। इसलिए महाराज फरमाते इस जीवों को प्रेम से, प्यार से, भाव से, कोई भी हो गलती होना, बड़े बड़े 80 साल के रहते रहते बूढ़े भी गलतियां करते हैं, जो तो बेचारे बात करते कल के उगे हुए सूरज हो तो महाराज फरमाते, आदि सदगुरु जी महाराज फरमाते कि उनको प्रेम प्यार भाव से अपन महिमा करते हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत अच्छी साथ मिली आपने, इतने सारे भाई बहनों का तो कितने उत्साहित होते हैं। उनको दो समझ आना चाहिए और वो और दूसरे दिन और अच्छी तैयारी करके लाएंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे महाराज की वाणी सत्संग का प्रचार प्रसार करेंगे, जो कार्य करेंगे। जैसे आज एक ग्लोबल प्रोडक्ट है दुनिया में, आज तो पूरी दुनिया में भेज दिया, क्यों पहला कि वो चेन बनती है, उनका फाउंडर बनाने वाले कोई और है। एक एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, आज उनके लाखों करोड़ों लोग पूरी धरती पर प्रचार करते हैं। धरती पर कौन है उसको वो प्रचार करते हैं, वो चीज उसको ऊपर मिला वो भी आगे चलने लगता है। एक चेन बनती है, चेन बनती है ना, तब देखो एक बहुत बड़ा विशाल कार्य धरती पर होता है, आध्यात्मिक कार्य। अकेला आदमी जरूर, एक आदमी समझ, जैसे आदमी जरूर फाउंडेशन करने वाला, निर्माण करने वाला, झंडे को रोकने वाला, उसके पीछे बहुत बड़ी चेन होती है। फाउंडर होने वाला तो धर्मी है ही है, उसके पीछे अनंत भाई रहते हैं। तब धरातल पर अनंत जीवों के अंदर सत्संग रूपी राम जी का नाम जोड़ेगा। सबको समझ आ रहा, धीरे धीरे सबको समझ आ रहा कि उदार होगा तो परमात्मा की भक्ति से आगे अपन होगा, से फिर नहीं सकते। आगे महाराज क्या फरमा रहे कि हरिजन के सामो मिले जे लागे पाँव, ताको सुन सुख राम के भगत उपजे आई। तो राम जी के जो भगत भक्ति करने वाले संजन होते, महापुरुष होते, अपन जाकर उनके चरण स्पर्श करते, अपन उनको प्रणाम करते, उनको नमस्कार करते, तो महाराज फरमाते उससे भी भक्ति प्रकट हो। उनकी बातों को मानते कि हरिजन के सामो में जे लागे पाओ, ताकू सुराम के भगते उपजे आए। जो राम जी की भक्ति करने वाले जनों के सामने जाकर चरणों में प्रणाम करते, तो सुनो महाराज जी उनके भी भक्ति पैदा होती है, उनके घर में भक्ति प्रकट हो जाती है। जिस संतों को प्रणाम नमस्कार करने की पहली बात तो सीनियर सिटीजन है ही है। हिंदुस्तान परंपरा के अनुसार संत महापुरुष मिले तो नमस्कार करने में, प्रणाम करने में हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। जो बड़ी परंपरा है हिंदुस्तान संस्कृति की, कोई भी संजन मिले, कोई बूढ़े बूढ़े मिले,
उनसे प्रणाम करने में स्पीकर आदि बोलते हैं राम राम से तो बोलो, उनको नम्रता से प्रेम भाव से भी राम राम सा भी हो जाए तो भी महाराज राम राम सा बड़ा है, सबसे बड़ा राम नाम सा हुआ है, राम जी का राम नाम आदान प्रदान हुआ है, वो हो गया तो सब हो जाएगा। उनसे मिलो बैठो बात करो तो महाराज हमारे से संतों को महापुरुषों को दंडवत नमस्कार प्रणाम करने से नमस्कार प्रणाम करने से तो महाराज के कोई व्यक्ति आया केवल एक संध्या प्रणाम कर दिया तो भक्ति बदल हो जाती है। इतना भारी गुण है, परिणाम बदल जाता है, एक प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है, प्रणाम करने से उस व्यक्ति के अंदर भाव बदल जाते हैं। मुखना जी लालू जी महाराज का प्रसंग है। लालू जी महाराज के एक बहुत प्यारे भगत थे मखना जी। मखना जी जो बहुत बड़ा प्रसंग आता है, जो शराब का धंधा करते थे, शराब का धंधा करते थे। तो लालू जी महाराज कि उनको लालू जी महाराज को पता था ये बहुत बड़े संस्कृति संजन है और उस समय वो शराब का व्यवसाय बिजनेस करते थे। तो वो क्या हुआ कि उस समय उनकी वो क्या बोतलें हाथ में थी और वो प्रणाम कैसे करें, तो उनकी धोती के कोसों में उन्होंने डाल दी बोतलों को, तो एक बोतल इधर और एक बोतल उधर डाल दी। वो प्रणाम करना चाहे और प्रणाम करने के लिए उनको झुके नीचे, तो एक बोतल गड़गड़ इधर निकल गई और एक बोतल उधर निकल गई। तो लालू जी महाराज ने कहा तेरे भाव तो इतने हैं, तो वो क्या बोलते थे, वो होली के गीत को प्यारे गाते थे होली के, कि उनको पता था लालू जी महाराज तो संतों बड़े दयालु है। अब वो लालू का बिजनेस करने वाला, शराब का बिजनेस करने वाला आदमी करने वाला पिता भी होगा, करता है तो पिता भी होगा। तो महाराज तो लालू जी महाराज तो उसको कहा अरे बखना जी तेरे इतने अच्छे भाव है, मैंने सुना तेरे गाँव में, अपने गाँव में तो होली के वो गीत बहुत मधुर गाता है, ऐसे तो राम जी की भक्ति में अगर खड़ा उतर जाए तो तेरे कैसे तू परमात्मा राम जी महाराज से मिल जाएगा। उसी समय लालू जी महाराज के चरणों में बखना जी झुक गए, प्रणाम करते और कह दिया कि आप मुझे मालूम पड़ गया आप बहुत बड़े संस्कृति संजनों को अगले भाव करते विश्वविख्यात हो। बहुत राम जी की ओर कहते हैं कि अमर विमान की वापिस लालू जी महाराज का अमर विमान चला गया और लालू जी महाराज को पता था मेरे जाने के बाद कोई रोए या न रोए पर ये बखना जरूर रोएगा, कि उसको आत्म कनेक्शन हो गया लालू जी महाराज और बखना जी का। तो शराब बेचने वाला आदमी अगर कोई एक बार शराब पी ले तो अपन उसको अलग दृष्टि से देखते हैं और वो अमर लोक का वासी बन गया महाराज। इसलिए राम जी की किसी भी समय परिणाम प्रणाम तो लालू जी महाराज को उन्होंने प्रणाम किया, उसका परिणाम बदल गया। फिर प्रणाम करने के इतने बड़े संत आ रहे झुककर नमस्कार प्रणाम कर दिया महापुरुषों को, तो ऐसा आत्म कनेक्शन हो गया, ऐसा भाव बन गया। तो लालू जी महाराज जब अमर लोग गए तो कहते हैं कि अमर विमान में वापिस संसार में आए, वापिस नीचे उतरा, उनको हिम्मत बताई लालू जी महाराज ने हिम्मत बताई बखना जी की, बखना चिंता मत कर, मेरा तो समय में पूरा हो गया, मुझे तो अब अमर लोग जाना है, तुम भजन करना और तुम भी अमर विमान में बैठ कर आना। अरज करो पूरा आगो मारी कृष्ण बाजो आगो अरज करो पूरा आगो मारी कृष्ण बाजो आगो मन
थे परमात्मा राम जी महाराज की भक्ति में। इसलिए महाराज आदि सद्गुरु जी महाराज कैसे ये महापुरुषों के उदाहरण मिलते हैं। कैसे भी आदमी अगर पूरा भक्ति में लग जाए तो राम जी उस जीवात्मा का उद्धार करते हैं, अमर विमान जीवों के लिए आता है। कहते हैं कामी से रामी बना दो, कामी जीव। महाराज सद्गुरु सदा ज्ञान में लिखा कि आप समान करें पर बेटा, जीव को कर्महीन जीव को आप समान बना दो। इतना भारी पराक्रम है राम जी की सदा का जो अपन समझ नहीं पाते। अपन उनकी ऐसी भारी सदा है परमात्मा राम जी महाराज की। और आगे महाराज क्या बताते हैं, जन सोड़वी करे जगड़े सन भूख आए, तागत सो सुकरा मके जद तद भगति जाय। ये हरिजन सुख अड़वी करे झगड़े सन्मुख आए, ज्ञान रक्षो सुखराम के जद तद भक्ति जाय। अपना को एक भाव होना चाहिए, सब राम जी के जीव है, सब भगतजन है। और अपन को किसी से अगर कोई लड़ाई करते हैं तो महाराज फरमाते हैं जो भक्ति धन कमाया वो चला जाता है। इस पर लिखा है महाराज का घटसो सुखराम के जब तक भक्ति जाए, जब तक भी वो भक्ति चली जाएगी। बाकी कोई कारण नहीं बताया महाराज ने आज तक, ये यहाँ पर कारण बताया। बाकी तो महाराज के नेत्र तो बड़ी है। बाकी महाराज जी अपन को ऐसा प्रेम भाव से सबको रहना चाहिए। ऐसा आदि सद्गुरु जी महाराज इस उपज क्रिया के महाराज हमारे कि हरिजन सुमड़वी करे झगड़े सन्मुख जाए, तागर सो राम की इज्जत भक्ति जाए। इसलिए महाराज ने तुम्हें न तो किसी की निंदा करनी, न किसी से लड़ना झगड़ना नहीं। सब अपने अपने कर्मों की संसार में खा रहे पूरी दुनिया में। न तो एक कर्म से किधर होगा, न कभी कर्म से किधर होगा। जो मिला जो राम जी महाराज की कृपा से मिला। इसलिए महाराज जी किसी को ऐसा भाव अच्छे से रहना, ऐसा आदि सद्गुरु जी महाराज हमारे अगर लड़के किए तो राम जी को चली जाएगी, इधर से हो जाते प्रेम भाव होना चाहिए। भगतजन सब राम सने भाई बहन जब मिलजुल कर महाराज की भक्ति करते हैं, इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम करते हैं तो महाराज के काल को सहन नहीं होता है, काल को सहन नहीं होता। इतना हजारों का मेला हुआ, इतने भाई बहन लावा ले गए और वो प्रोग्राम पूरी स्टॉप कर रहा है। काल ने आकर कह दिया ऐसा कर रहे ऐसा करे, इतने हजारों की तादाद में लोग भरे राम को आते हैं, इतने हजारों की तरफ काल ने आकर क्या करो। इसलिए महाराज हमारे सब प्रेम भाव से रहो तो राम जी महाराज की भारी कृपा होगी। भजन सुमरन करते रहो, महाराज के भजन सुमरन से सारा काम होगा। कि भूलो सुको आनर के जे मेरे प्रसाद, यहाँ गुण सो सुख राम के छूटे से दुखवाद। तो महाराज हमारे राम जी की जनों को भूल चूक को भी प्रसाद करा देवे तो इस भूल से भी जगत में विषयों से वाद विवाद से छुटकारा हो जाता है, भक्ति पैदा हो जाती है। देखो अपन भूलो चूक को आन के जे मेरे प्रसाद, ये प्रसाद आ रही है जो भगवान प्रसाद लेकर आते उसके अंदर भी भक्ति पड़ती है। प्रसाद का इतना भूल चूक में भी संतों को प्रसाद खिलाते, भूल चूक में भी हजारों जीवों को किसी के चलो बातों में आगे ये जो इतना बड़ा धर्मात्मा है, इतने हजारों लाखों जीवों को खिलाने वाला, तो रोज की बातों में आकर कोई सागर आदमी भी संतों की सेवा में लगा लिए कि हर लेके माया चढ़ी तो चढ़ेगी राम, बाकी तो सुख राम के दाम गया। हर लेके माया चढ़ी संतों में, सत्सुरी भक्तजनों को खिलाने में, गुरु कार्य में कि हर लेके माया चढ़ी तो चढ़ेगी राम, बाकी तो सुख राम के दाम गया। बाकी आप लाखों करोड़ों लोगों को मार पे गाँव को गिरा दो और उसमें एक भी कोई भजन करने वाला भजन नहीं है तो उसका संसार
खाली भूखे को मिला तो उसका बल उसी का मिलता बल उसी का मिलता है। और ससुर की संत अगर भोजन करते भोजन करते उसका फल महाराज तो भारी है। हर लेके माया चली सो तो राम जी के लेके मिलके हर लेके माया चली सो तो चलेगी राम सो तो चलेगी राम। इसका मतलब क्या? वो परमात्मा के खाते में लिखा जाएगा, आपके लेखे में लिखा जाएगा कि इस आदमी ने ऐसा शुभ काम किया है कला बनाना उस दिनों लेखे में लिखा जाएगा। और बाकी को ये आप खूब संसार की करो इससे कोई व्यवहार नहीं। और वो अगर अपन इतनी महापुरुषों की सेवा भाव रखते हैं तो सब विषय वासना जितने भी संसार के वादों वासना सब धीरे धीरे अपन भक्ति में आगे करते रहते हैं। दूध से धूपा कोई नहीं धरती पर। भाई जी माँ पत्थर समान चाहा भाई जी राम जी महाराज सतगुरु जी महाराज माने पाले को गुण प्रगट कर दी हम पंची सदा माने घर में प्रगट कर दी पत्थर समान के बाद जब उनकी गर्भवास में आए थे ना साहिब जी महाराज, जब उनकी माता जी ने कहा मेरे पत्थर में मेरे पेट में फटो पड़ गई हो, इतने वो भारी थे साहिब जी महाराज का पेट वो भारी पड़ गया। इन वास्ते साहिब जी महाराज को ओपमा दी यहाँ पे बात समझ रहे उदाहरण के तौर पर कि राम जी महाराज माने माता ने पारस कर दिया माने सतारा धनिया ने दिन के जो ये मोक्ष का हमारे घबरा करना चाहिए। पत्थर जी को पारस कर देते हैं, सारा सब कुछ बुला लेते हैं और कहते हैं 24 साल की उम्र में 24 वर्ष की उम्र में सुखचंद जी महाराज के समय लेकर 33 दिनों में अमरलोक की स्थापना की। अपन उनके पुराणों में आप सुन सकते हैं, पूरा पुराण में जैसे देखो साईं जी महाराज के पुराण की कुछ आज्ञा है। कि मेरी तो मैं सुरगुण निर्गुण भक्ति करता जने पट्टान का बेटा वासना दी अबे हमें महाराज की भक्ति करा जने बादशाह का बेटा हुआ दी। और भाई जी हमारो लेनो माता का गर्भवास में बंदियों दी जिसको जान सो दी महाराज हमारे घर में बैठकर बोले दी हमारा सुर मिलियोड़ा जीव हमारा सुर मिलियोड़ा जीवन सुदिन में 3 बार हाथ फेर जवानी पर राम जनाने भी पड़ेगा साईं जी महाराज कहे कि अपना सदगुरु जी महाराज अपने सिर माथे जिनमें 3 बार माता माथे हाथ रखकर जावे अता सदा स्वरूप सो घर में राम जी महाराज को हेलो दे जावे भजन करो सिर माथे हाथ फेर जावे तो राम जनाने की पड़ेगी हमारे राम सुनाया दो लाड करवाएगी काई करा कल जो हमारे छोड़े आवन दे नहीं पर भाई जी कल जो का 1,08,000 साल निकल सी गए हमें पाचा छोड़े आओगी अब आप छोड़े आवाएगी राम जी महाराज की मेरे ने जीव सारी सुध बुध भूल जाएगी वो जीव रे सदा समाधि लाभ जाएगी वो जीव 864 घड़ी आनंद में झूलेगी इनमें झूठ नहीं। भाई जी महाराज ने नाम बता दिया तो वर्ष 25 मार्च 5 तो हो गया ही पर महाराज जी ने भर्ती की के पर महाराज जी ने के बेटा जी का राम जी महाराज मध्या नहीं के साबत से आप महाराज ने याद करा जने महाराज की स्वरूप सु अपने विजय विदाले थे भाई रोजी महाराज के गरुड़ का 1,08,000 की रुपया तो हमें धरती पर अवतार जाता जने दीवाने थोड़े मौकी जावसानी के विमान थोड़े उतारसानी महाराज जी उमर आज मोटियार पड़ा की चेहरी को जान चोरी महाराज आज मौत का प्यार आपने सारा दीवाने हिदायत आप सारा सुख मौत पर आती थी इनमें झूठ नहीं इनमें झूठ कहना तो राम जी महाराज सदगुरु जी महाराज अपने की बात को बात बताएगी भाई जी ने लाडू
भाई जी हमें महाराज के घर को गया घर में पेड़ पांचों उतार देवानी पार पे ने जहां ने रोके के किना बेटा दो भाई जी दो चार पानी हमारे रेखा करा देवेनी हमारे केले के करा को ढोके जने हमारे हंसो आवेगी भाई जी करे महाराज के साथे पाचा होता और के तो हमें ज्ञान की नाटी लाया तो पाची ले जासानी महाराज पाचो उठासी जने साथे आवता महाराज के घर को ज्ञान थोड़े करसानी भाई बंधु में कोई महाराज को शरणों ले भजन करे उन जीवनी दुख साय कसी बाकी तो दुख हालनी पासी इनमें झूठ नहीं कहवानी आबा चाची घर सगलाना राम सनई भाई बहन मानसो कितनी बड़ी बात साहिब की महाराज फरमाई है कि अगर कलयुग में महाराज की भक्ति ले अगर आपा शरणों ले भक्ति कराला तो आप कलयुग भी हमारी सहायता करेगा कोई विघ्न पैदा नहीं करेगा नहीं तो बात की बड़ा बड़ा जोगी कहता भगत भाई बहन भजन करने वाला नहीं तो कलयुग की महाराज के हर एक